एक पॉइंट है हमारे पास जिसका नाम ए है और एक्स एक्सिस पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कॉमा क्या 0। ये 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पे होगा जिसका नाम लोग खुद से लिख लेते हैं बी और सी। पी और देखो पी करके किए हो, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसको ए मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं बी, वही की हो ना ऐसे ही, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 7 कॉमा क्या 6 और बी वाले का क्या है हमारे पास -3,4। इसके बाद से इतना बनाए होगे सभी लोग। इसके बाद से बोला था पॉइंट पी जो वो इक्वी डिस्टेंट से है 2 पॉइंट ए और क्या बी से, तो लिखे होगे इसके बाद पी इज इक्वल टू क्या पी बी। क्या इतना लिखे थे सभी लोग। इसके बाद से पी ए का वैल्यू निकाले होगे, पी बी का वैल्यू निकाले होगे, फिर दोनों को क्या करोगे इक्वेट करोगे, मिलाते रहना, देख लेना सही है कि नहीं सही है। ये किए थे ना काम, ठीक है, मतलब ये काम सब में करना है इक्वी डिस्टेंट वाले में। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले निकालते हैं पी ए। तो पी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास x,0 और ए का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 7,6। तो ये x1 y1 का काम करेगा और ये x2 y2 का काम करेगा। यहां से वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला लिख नहीं रहे, सबको पता ही है, अंडर रूट में क्या है फॉर्मूला, तुम होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला एकदम तेज याद रखे रहो भाई। क्लियर है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 का वैल्यू क्या है 7 माइनस x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 6 माइनस 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या पी आ गया यहाँ से। ऐसे हम लोग सेकंड नंबर पे निकालते हैं क्या पीबी का वैल्यू, सॉल्व नहीं करना, ध्यान रखना अभी पीबी का वैल्यू। तो पी का कोऑर्डिनेट वही था x कॉमा क्या 0 और बी का कोऑर्डिनेट था हमारे पास -3 कॉमा क्या 4। तो ये x1 y1 का काम करेगा और ये x2 y2 का काम किया। यहां से फिर लगाएंगे फॉर्मूला अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -3 माइनस x का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हमको पता है कई लोग का यहाँ पे सॉल्व करने में गलत हो सकता होगा, ठीक है, अभी हम सॉल्व करेंगे तो मिला भी लेना। वैसे चलो इतना नोट कर लो जितने लोग नहीं कर पाए थे सॉल्व। चलिए कौन कौन नहीं किया था इसमें, तुम तो एब्सेंट थे, तुम रुक जाओ, वो रखेंगे। तो कितना था अंडर रूट में, फिर जाना पड़ेगा पीछे यार, 7 माइनस x का होल स्क्वायर 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। चलो पीवी का जरा वैल्यू बोल दो तो, कोई लिखा हो तो -3 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या रूट दोनों तरफ है, क्या रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा अपने आप। यहां ध्यान देना किसका होल स्क्वायर दिख रहा है, a माइनस बी का। सबको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, चलो बोलना a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस b का स्क्वायर -2ab, तो 7 2 कितना आ जाएगा 14x। 6 में से 0 हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब यहीं पे गलती होगा, यहीं पे हम अलग से तुमको समझा रहे हैं कि इसका होल स्क्वायर कैसे करोगे, ध्यान से देखना, क्योंकि हमको पता है कि यहीं पे गलती होगा। अगर मान लो 3 के आगे माइनस नहीं होता, ठीक है, अगर 3 के अगर आगे माइनस नहीं होता, क्या यही सेम चीज यहाँ पे भी है 7 माइनस x का क्या होल स्क्वायर, तो आराम से इसको जैसे लिखता a माइनस बी का क्या लगाता होल स्क्वायर, अभी भी वही लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दो नंबर के बीच में, दो नंबर या फिर डिजिट्स के बीच में, वेरिएबल कह लो, दो डिजिट्स के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में साइन कैसा है तुम जरा देख के बताना, माइनस। तो ऑब्वियस सी बात है किसका लगेगा फॉर्मूला a माइनस बी का, किसका लगेगा a माइनस बी का। चलो हम किनारे एक बार समझा रहे हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। -3 माइनस x का होल स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, a का वैल्यू क्या है जरा बोलना -3, क्या है -3, और b का वैल्यू x है, b का वैल्यू -x मत बोल देना, क्योंकि फॉर्मूला क्या लगा रहा हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बीच में ही माइनस होगा ना, तो दिख ही रहा है, लेकिन a के आगे साइन है किसका, माइनस का है, तो a का वैल्यू क्या है -3, क्या है -3, तो लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर ऐसे ही करोगे ना, प्लस b का स्क्वायर -2ab, तो -2 इंटू में a की जगह क्या था -3 और b की जगह क्या था x, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलो नहीं -x नहीं है, b का वैल्यू क्या है x है केवल, ठीक है, b का वैल्यू क्या है x है, a का वैल्यू क्या है -3। अच्छा मान लो अगर यहां से हटा दे, माइनस हटा दे, तो नॉर्मल बन गया, ये जैसे नॉर्मल करते आए हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर वही करते ना, लेकिन a के आगे अगर साइन है माइनस का, तो ध्यान देना सारा जब वैल्यू लगाओगे ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, सारा वैल्यू किस में आएगा, प्लस में, किस में आएगा, प्लस में। यही गलतियां करते हैं कई लोग, जो किया होगा देख लेना सही किया है कि नहीं, जो गलत किया होगा उसको यहीं से सही करेगा। अब आगे चेक करना, -2ab लगा रहे हैं, -2 इंटू में a इंटू b किए यहाँ पे,
माइनस का स्क्वायर बोलो प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, सीट जा कितना आ जाएगा 6x। क्या देखो सारा वैल्यू प्लस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि a के आगे 3 के आगे साइन कैसा था, माइनस का, कैसा था माइनस का। कितने लोग इसको सही लिखे हैं, नहीं तो फिर पूरा गलत माना जाएगा भाई, अगर वो नहीं किए हो, अगर ये माइनस बी का स्क्वायर नहीं लगाया उस ढंग से तो पूरा का पूरा गलत माना जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर जिसका भी गलत है, अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि जब भी ए के आगे माइनस का साइन होगा लगाओगे ए माइनस बी का स्क्वायर, लेकिन सारा वैल्यू किस में आएगा, पॉजिटिव में, किस में आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक। तो हम एक काम कर रहे हैं, पहले हम यहाँ लिख दे रहे हैं जो हमारे पास आया है, इसको ब्रेक करने पे कितना आया था 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में कितना था 6x, 4 में से 0 जाएगा 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। पहले इतना नोट करो, बताएं आगे देखना। अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं आएगा किसी को, है ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। आगे देखना है यहाँ से इसके बाद जब सॉल्व करोगे, क्या एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है यहीं से कैंसिल कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें। 49 और 36 को जरा जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, 85 माइनस में 14x इज इक्वल टू 16 और 9 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 25 प्लस में कितना आएगा 6x। ये माइनस 14x को उधर भेजोगे क्या आएगा प्लस 14, 6x प्लस में क्या आएगा 14x, और ये प्लस 25 इधर आके क्या होगा माइनस 25। 85 माइनस 25 कितना आ रहा है 60, ये कितना आ रहा है 20x, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 अपॉन में 20 कट जाएगा ये 3 बार में, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। क्या बोला था, ये समझ रहे होगे, बोला था कि फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, तो व्हाट पॉइंट ऑन द x एक्सिस बोला था यहाँ पे, तो पॉइंट का ही तो बात कर रहा था। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 3, तो कोऑर्डिनेट लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता था, x कॉमा क्या 0, x कॉमा क्या था 0, तो जब x की वैल्यू 3 निकाल दोगे तो लास्ट में लिख देना पॉइंट क्या माने थे, p माने थे हम लोग, जिसका कोऑर्डिनेट क्या था x कॉमा क्या 0, और x का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 कॉमा क्या आ जाएगा 0, ये इसका आंसर होगा। ऐसे लिखना है, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताओ, हाँ लिखना पड़ेगा ऐसे लास्ट में ना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं क्यों सही कर लेना, यहां भी p लिख देना। चलिए, अब कितने लोग का एग्जैक्ट सब कुछ सही था जैसे हम यहाँ पे किए हैं, मतलब -3 - x का होल स्क्वायर भी सही लगाए थे वो लोग, सही किए थे। चलो ठीक है, लिखना इसको ऐसे लिखना है, तुम लोग का गलत था थोड़ा सा, सही कर लियो उसको, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा ना। तो अगर एक a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हो और a के आगे भी माइनस है, लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन सारा वैल्यू किस में होगा पॉजिटिव में, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आते हैं 10th पे। बोला कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस, ये बताओ y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, y, सेम वही पैटर्न बनाओगे जैसे बनाया गया था अभी, ये नोट कर लें सभी लोग, पीछे हो गया भाई, ठीक है। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 8 था ना ये, अगला कौन, अच्छा 10। चलो पॉइंट P माने यहां से 2 पॉइंट खींच लोगे, A और क्या लिखोगे B, y एक्सिस बोले तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, क्या y, दो कोऑर्डिनेट तुमको दे रखा है, एक क्या दिया गया 5, 2 और एक क्या दिया गया है -4, क्या 3। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, क्या लिखोगे पता ही होगा, PA इज इक्वल टू क्या लिखोगे PB, यही कॉन्सेप्ट है इक्विडिस्टेंट का। हर देखो लगातार तीसरा सवाल होगा इक्विडिस्टेंट का, क्या कोई भी हम चेंज किए कॉन्सेप्ट में, वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद सबसे पहला वैल्यू किसका निकालोगे PA का, तो P लिखे, P का कोऑर्डिनेट क्या है 0, क्या y, और A का कोऑर्डिनेट क्या है 5, क्या 2, ये x1 y1 और ये x2 y2। यहां तक सही था, सबका सही यहां तक, चलो ठीक है। अंडर रूट में x2 - x1, तो 5 - 0 का होल स्क्वायर, y2 - y1 यानी कि 2 ही था ना ये, हाँ 2 माइनस y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहां तक नोट करना जिसका भी नहीं हुआ है, तुम किए थे कि नहीं, ये तो सही होना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जल्दी करेंगे। चलिए इसके बाद से क्या निकालेंगे हम लोग सेकंड नंबर पे PB, तो P का कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास 0, क्या y, और B का कोऑर्डिनेट क्या था, B का कोऑर्डिनेट था हमारे पास -4, 3।
x1 y1 x2 y2, पीबी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 0 का क्या आएगा होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 3 माइनस y का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं आता। इसके बाद से वापस देयरफॉर का सिंबल बना के पीए बराबर क्या लिखोगे पीबी, फिर यहां से दोनों का वैल्यू लिखोगे, पहले पीबी का ही लिख दे रहे हैं माइनस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस y का होल स्क्वायर, और पीए का वैल्यू भी लिख दे रहे हैं। पीए का वैल्यू था 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 2 माइनस y का होल स्क्वायर, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस y का होल स्क्वायर। यहां तक सबका सही था। क्या रूट दोनों तरफ है, क्या रूट से रूट क्या होगा कैंसिल, ठीक है। जैसे रूट से रूट कैंसिल होगा जो बचेगा उस पर आते हैं हम लोग। 5 में से 0 जगह बोलना 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। यहां दिख ही रहा होगा a माइनस बी का क्या है होल स्क्वायर। नॉर्मल रखना, अगर मान लो यही चीज 2 के आगे अगर माइनस हो जाता तो लगाते a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन सारा वैल्यू किस में आता पॉजिटिव। गलती होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो गलत नहीं करना है, ठीक है। आगे आगे बोलो, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, तो 2 2 जा कितना आ जाएगा ये 4y। चलो यहां बोलो माइनस 4 माइनस 0 क्या आएगा माइनस 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, और a माइनस बी का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 2 जा कितना आ जाएगा 6y। क्या दोनों तरफ क्या सेम दिख रहा है विद साइन y स्क्वायर, कट जाएगा यहां से y स्क्वायर से y स्क्वायर। चलो आगे बढ़ना, 25 प्लस 4 कितना आएगा 29 माइनस 4y। यहां पे बोलो 16 प्लस 9 कितना आएगा 25 माइनस क्या 6y, तो माइनस 6y को इधर लेते आते हैं तो माइनस 4y माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 6y, और ये है 25 प्लस 29 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 29। 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2y, यही बचेगा। तो 2y बराबर, और यहां पे माइनस करोगे कितना आएगा माइनस 4, तो y का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा माइनस 4 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा माइनस 2। कोई डाउट हो तो बताओ, कितने लोग का आया था y का वैल्यू 2 माइनस 2। चलो ठीक है, क्या बोला था एक बार सवाल पढ़ लेना, यही बोला था पॉइंट ही बोला था ना। तो लास्ट में क्या लिखोगे y का वैल्यू 2 निकाल के माइनस 2 निकाल के मत छोड़ना, लास्ट में देयरफॉर का सिंबल बनाना। p का कोऑर्डिनेट क्या था 0 क्या था y, तो p 0 y का वैल्यू है कितना माइनस 2, जिसको लिख दोगे यही तुम्हारा क्या होगा फाइनल आंसर। नोट करेंगे। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। क्या करना है 8 जो बचा हुआ है हमारे पास, उसके बाद से 11 से फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। 7 बचा हुआ था तो 7 करेंगे। हाँ यही से नोट करना है, जल्दी नोट करें जल्दी नोट करें। तब क्या आईसीसी बोर्ड ही पढ़ रहे हो ना, ये किताब चल रही है। सही है, कब एग्जाम आ गए 11 महीने तो नहीं समझ आ रही है। सही बताओ कितना चैप्टर आ रहा है? एक ही आ रहा है ना। देखिए बर्डन मतलब वही चीज है ना, हर आईसीसी स्कूल में इतना बर्डन नहीं किया जाता बच्चों पे, समझ रहे हो। तुम लोग का तो अभी कितना है 5 है ना, 5 मैथ में हर एक चैप्टर देखते हुए कैसा चैप्टर रहता है, ठीक है। फिजिक्स में भी शायद कितना है 2 या 3 है, केमिस्ट्री में कितना है 3 है। अब वही 10th में है, इस बार मैथ में कितना है 7 चैप्टर है, ठीक है। जिसमें से यहाँ पे 5 पूरा हो गया बहुत अच्छे से, क्योंकि उनका क्लास बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री भी लास्ट, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर आ रहा है उन जिसमें से 3 हो गया है यहाँ पे, चौथा ही स्टार्ट किया जी। और फिजिक्स में 3 है जो कि बस पहला ही हुआ है, 2 बाकी है। मेन तो 2 केमिस्ट्री में जो 3 चैप्टर आ रहा है, मेन तो 2 तुम लोग पढ़ लियो यहाँ पे, ठीक है। वो तो हो जाएगा, बस एक्सरसाइज तैयार कर लेना एकदम अच्छे से। हो गया भाई, पीछे नोट कर लिए। आगे बढ़ते हैं, आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो पहले 7 को समझना है, सवाल है क्या, ध्यान से सुनना। बोला पॉइंट ए इज एट ए डिस्टेंस ऑफ अंडर रूट 10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट जो दे रखा है 4,3। बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए इफ इट्स ऑर्डिनेट इज ट्वाइस इट्स एब्सिसा। अब ध्यान से सुनो, ऑर्डिनेट का मतलब बताए थे तुम लोग को हम क्या होता है। देखो सुनो, कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स और वाई को मिला के बनता है ना। एक्स का दूसरा नाम क्या होता है एब्सिसा, और वाई का दूसरा नाम क्या होता है ऑर्डिनेट। ये बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे। अगर नहीं बताए थे तो वापस एक बार सुन लो। कोऑर्डिनेट का मतलब, ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है एक्स और क्या वाई, एक्स और वाई को मिला के क्या बनता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास एब्सिसा, ठीक है। और वाई एक्सिस का
दूसरा नाम क्या होता है? ऑर्डिनेट। क्या होता है? ऑर्डिनेट। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेट एक्स और वाई को मिला के बनता है। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है? एब्सिसा। वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनेट। ये क्लियर रहेगा सबको यहाँ तक? एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो हम तुमसे यहाँ लिखे -3,4, हम कह रहे हैं एब्सिसा बताओ, एब्सिसा का वैल्यू बोलो, तो पहला एक्स आता है, बाद में कौन आता है? वाई आता है। तो एक्स का ही तो दूसरा नाम एब्सिसा है, तो एब्सिसा का वैल्यू क्या होगा? -3, और ऑर्डिनेट का वैल्यू होगा तो क्या बताओगे? 4। क्या बताओगे? 4, क्योंकि वाई का ही दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनेट। क्या नाम है? ऑर्डिनेट। क्या इतना क्लियर कर पा रहे हो? इस क्वेश्चन के लिए इतना तो नोट कर लेना पहले। चलो साथ में नोट करते चलो। हो गया? चलो सवाल पढ़ते हैं। बोला यहां से, हम एक बार पूरा रफली समझा रहे तुम लोग को, एक बार देखते भी रहना। एक पॉइंट ये बोला यहाँ पे, एक पॉइंट ये है, और जो अगला पॉइंट है उसका नाम नहीं दिया गया है। पहला पॉइंट क्या बोला? ए बोला है, तो यहाँ लिखे हैं। बोला नेक्स्ट वाले पॉइंट से, तो नेक्स्ट वाले पॉइंट को क्या मानते हैं? बी मानते हैं। यहां से उससे दूरी जो है, जो डिस्टेंस है, वो कितना दे रहा है? √10। कितना दिया है? √10। मतलब दो पॉइंट के बीच का दूरी कितना दिया गया? √10। क्लियर है? ए वाले का कोऑर्डिनेट नहीं पता है, लेकिन क्या बी वाले का कोऑर्डिनेट दे रखा है सवाल में? कितना दिया गया जरा पढ़ लो, 4,3। क्या लिखा गया है? 4,3। अब ए के बारे में ही हम लोग को सोचना है। क्या बोला है वही हमें आप तुमको समझाने जा रहे हैं। बोला यहाँ पे जो ए है, जो हमारे पास है पॉइंट, कह रहा है कि इसका जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट समझ रहे हो ना क्या है? वाई एक्सिस। जिसका जो ऑर्डिनेट है वो दुगना है किसका? एब्सिसा का। एब्सिसा का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? वाई एक्सिस। क्या बोला है ए के बारे में? आखिर ए का कोऑर्डिनेट तो हम लोग को अभी नहीं पता है। क्या बोला है ए के बारे में? कि इसका जो ऑर्डिनेट है, इसका क्या है? ऑर्डिनेट, वो दुगना है किसका? एब्सिसा का। दुगना किसका है? एब्सिसा का। तो क्या एब्सिसा हम लोग को पता है? नहीं। क्या ए वाले का ना एब्सिसा पता, ना ऑर्डिनेट पता, ना एक्स का वैल्यू पता है, ना वाई का वैल्यू पता है। तो अगर मान लो हम लिख रहे हैं लेट द एब्सिसा बी = x, लिखे यहां पे। तो क्या बोला है ऑर्डिनेट के बारे में? क्या बोल रहा है कि एब्सिसा का क्या है? दुगना है ना? एब्सिसा का क्या है? दुगना है। तो जरा बताना कि ऑर्डिनेट जरा बताओगे कितना हो जाएगा? वेरी गुड। कितना हो जाएगा? 2x। ये रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? ऑर्डिनेट दुगना किसका था? एब्सिसा का। ना एब्सिसा का वैल्यू पता नहीं है, एब्सिसा क्या मानोगे? x मानोगे। क्या मानोगे? x। तो ऑर्डिनेट एब्सिसा का ही क्या बोला? दुगना बोला है। तो x में किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तो ऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 2x। कितना आ जाएगा? 2x। कोई डाउट यहां तक यार? अब ये क्या हम एक आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं? कोऑर्डिनेट किसको मिला के बनता है? x और क्या? y को। तो x का वैल्यू तो x ही है, लेकिन y का वैल्यू क्या है? 2x। कोई डाउट हो तो बताओ। अच्छा सवाल है ये, वापस कह रहा है अच्छा सवाल है। वापस एक बार हम लास्ट टाइम रिपीट कर रहे हैं। दो पॉइंट है, दो पॉइंट का दूरी कितना है? √10। ए का हम लोग को कोऑर्डिनेट पता ही नहीं है, लास्ट वाले का दिया था कोऑर्डिनेट, तो लिख के उठा के लिख दिए 4,3। आगे सवाल में बोला ए के बारे में कि इसका जो ऑर्डिनेट है, वो एब्सिसा का क्या है? दुगना है। तो एब्सिसा को क्या माने? x माने। तो ऑर्डिनेट उसका दुगना है, तो क्या कर दोगे? 2x। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या बन गया? x, क्या? 2x। ये x1 y1 का काम करेगा, बाकी नॉर्मल सवाल है ये। x1 y1 का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा? x2 y2 का। ठीक है, तो ए बी बराबर डिस्टेंस यही ना, ए बी बराबर, पहले फॉर्मूला लिख रहा है, अंडर रूट में x2 - x1 का क्या? होल स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बताओ ए बी का वैल्यू है कितना? डिस्टेंस कितना है? √10। कितना है? √10। तो ए बी की जगह क्या रखोगे? √10 = अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू क्या है? 4, माइनस में x1 का वैल्यू क्या है? x। तो 4 - x का क्या हो गया? होल स्क्वायर। y2 - y1, y2 का वैल्यू क्या है? 3, और y1 का वैल्यू क्या है? 2x का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर। नोट करेंगे यहां तक सब लोग इसको जल्दी। इसके बाद जो है ना, ये लिख लेना है, लेट द एब्सिसा बी x एंड ऑर्डिनेट = 2x। कोई किया था इसको? चलो ठीक है, गुड, हो गया है तुम लोग से। अच्छा 10 तक बोले थे करने के लिए, ठीक। हाँ ठीक है, हो गया तक। चले, तो ये बताओ रूट जब दूसरी तरफ आएगा, अच्छा रूट से रूट क्या कैंसिल हो जाएगा? तुमको दोनों तरफ रूट दिख ही रहा होगा, रूट से रूट क्या होगा? कैंसिल होगा। इधर भी रूट है, इधर भी रूट है ना? तो रूट से रूट कैंसिल होगा, इधर क्या बचेगा? 10।
यहाँ किसका होल स्क्वायर दिख रहा है, ए माइनस बी का, बोलते जाओ ए का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना गया 16 प्लस बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 4 2 8x। यहाँ पे वही करोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस में 2x का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा कितना आ जाएगा 12x। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? यहां से सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं, 10 बराबर ये हमारे पास 4x स्क्वायर, इसको लिखते हैं पहले x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बता चुके हैं कैसे बनता है, पहले क्या लिखे 4x स्क्वायर -8 प्लस -8 और -12 मिलकर कितना आएगा -20, कितना आएगा -20, -20 आ गया। अच्छा एक और x स्क्वायर है क्या, हाँ सॉरी एक मिनट 4x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलकर कितना आ जाएगा 5x स्क्वायर, -8 -12 मिलकर आएगा -20, 16 और 9 को जोड़ोगे आ जाएगा 25, यही आएगा। ये प्लस 10 उधर के क्या हो जाएगा -10, इधर बचेगा 0, ये बचा 5x स्क्वायर -20x और यहां से प्लस 25 और माइनस में क्या लिखोगे 10। सॉल्व कर रहे हैं अभी, मिलाते जाना। ये हो गया 5x स्क्वायर -20x, कितना आ जाएगा ये +15। को डाउट यहां तक? नोट करेंगे इसको। यहां से क्या, यहां से फैक्टराइजेशन सब लोग पढ़े होंगे, यहां से 5 कॉमन हो सकता है, तो यहां पे क्या बचेगा बोलो, x स्क्वायर 5 4 जा कितना आ जाएगा 20x, 5 से कितना आएगा 15। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? 5 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, तो 0/5 कितना आएगा 0, इधर बचेगा x स्क्वायर -4x + 3। अब देखो बहुत छोटा नंबर है ये, अगर बड़ा नंबर होता तो तुम लोग को फॉर्मुला बताया गया था ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मुला -b + -√b स्क्वायर -4ac अपॉन में क्या 2a। बहुत छोटा नंबर है, x स्क्वायर क्या है कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और लास्ट में क्या है 3 है, मिडिल वाला टर्म क्या है माइनस में है। अगर मिडिल वाला टर्म माइनस में होता है तो क्या दोनों फैक्टर को किस में लेते हैं माइनस में, किस में लेते हैं माइनस में। चलो 1 में 3 का मल्टीप्लाई करना कितना आएगा 3, और जब तुम 3 का फैक्टर निकालोगे तो वही होगा ना 1 3 जा क्या 3, क्या 3 और 1 को जोड़ने पे क्या 3 और 1 को जोड़ने पे क्या 4 आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आसान हो गया हमारे पास, ठीक है। तो 0 बराबर x स्क्वायर -1x -3x और प्लस क्या 3। देखो जब हम वापस कह रहे जब छोटा वैल्यू हो तो आराम से स्प्लिटिंग वाला करो, है ना, क्या दिक्कत आएगा। 1 3 जा 3, ठीक है, 1 3 जा 3, मिडिल वाला टर्म माइनस में है तो दोनों फैक्टर को किस में लेके चलोगे माइनस में, -1 -3 मिलके कितना आएगा -4, कितना आएगा -4। कॉमन निकालने सबको आता होगा, चलो कॉमन निकालने सबको आता होगा इसमें, तो चलो स्टार्टिंग के दो में जरा बोलना, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा x, तो ब्रैकेट में क्या आएगा x -1। तुम लोग को फैक्टराइजेशन थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा जो पढ़ाए थे हम, कि अगर पहले वाले ब्रैकेट में जो है वही अगले वाले ब्रैकेट में भी रहेगा, तो यहां से कॉमन क्या लोगे -3, क्या लोगे -3, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x -1 प्लस माइनस क्या -3 से 3 चला गया, क्या बचेगा 1। कितने लोग को समझ में नहीं आ रहा है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, एकदम ईमानदारी से बताओ। चलो ठीक है, तो तुम एक काम ये कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। a का वैल्यू क्या दिख रहा है 1, x स्क्वायर के कुछ नहीं तो क्या है 1, b का वैल्यू क्या है -4 और c का वैल्यू क्या है 3। फॉर्मूला लगा सकते हो ना, x बराबर जो कल याद करवाए थे -b + माइनस वाला, वो लगा के तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्या दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो एक ब्रैकेट में बताना क्या लिख लोगे x -1 और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे x -3, याद आ रहा होगा। फिर दोनों को इक्वेट करोगे 0 से, तो x -1 बराबर 0, x का वैल्यू कितना आएगा 1, और एक बार x -3 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा 3, तो x का यहां से कितना वैल्यू निकल के आ रहा है 2, यही है ना, नोट करना। क्या x का अगर 2 वैल्यू आया है, ये बताना कोऑर्डिनेट एक आई था ना हमारे पास, यहाँ लिख भी रहे, देखना एक बार सब लोग क्या लिखे थे, बोलना x, क्या लिखे थे 2x, यही बोला था ना कि ऑर्डिनेट जो था दुगना था किसका एब्सिसा का, तो कोऑर्डिनेट क्या बना था a का x, क्या 2x। क्या x का 2 वैल्यू आया हमारे पास, तो अगर हम यहाँ से a पार्ट ले रहे हैं यहाँ पे समझने के लिए, समझाने के लिए, x का पहला वैल्यू क्या था जरा बोलना 1, तो अगर हम x का 1 लेके चलेंगे यहाँ से वैल्यू, तो यहाँ से जो पहले का a का जो कोऑर्डिनेट होगा बताना क्या आएगा 1, x की जगह 1 रखोगे और 2 1 जा कितना आ जाएगा 2, हो गया यहाँ तक। ऐसे ही अगर मान लो अगर x का वैल्यू सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड वैल्यू क्या था 3, तो यहाँ से a का कोऑर्डिनेट जरा बोलो क्या आएगा 3 और 2 3 जा कितना आ जाएगा 6, तो क्या a का 2 कोऑर्डिनेट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ये अच्छा सवाल काउंट करेंगे सभी लोग इक्विडिस्टेंट के बाद। इक्विडिस्टेंट का वापस कह रहे हैं 3 क्वेश्चन में तुम लगातार कॉन्सेप्ट सेम देखे हो, कोई चेंजेस नहीं किया वहां पे, है ना। अब आगे बढ़ते 11th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जल्दी करेंगे इसको सब लोग। को डाउट यहां तक यार, को डाउट? हो गया, पीछे हो गया तुम लोग का।
चलो आगे बढ़ते 11th क्वेश्चन पे। देखना, बोला यहाँ पे कि अ पॉइंट P लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड अनदर पॉइंट Q लाइज ऑन द वाई एक्सिस। यहां से हम सब देखो, एक बोला कि पॉइंट P जो है वो कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अब हम तुमसे पूछ रहे हैं 11th क्वेश्चन में, पॉइंट P अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका जरा कोऑर्डिनेट बोलोगे क्या होगा? जल्दी बोलो, एक्स कॉमा क्या? बिल्कुल, क्योंकि पॉइंट P कहां पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। कहां पे? एक्स एक्सिस पे। तो उसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? x, 0। और पॉइंट Q अगर लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? 0, y। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? चलो पहले वाले पार्ट पे पढ़ना, पहला वाला पार्ट सभी लोग पढ़ेंगे इसका। पढ़ो क्या लिखा गया है। राइट द ऑर्डिनेट और पॉइंट क्या लिखा गया? P। पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। बोला ऑर्डिनेट बताना है P का, तो पहला काम ये कि P कहां लाई कर रहा था? एक्स एक्सिस पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, 0। Q लाई कर रहा था वाई एक्सिस पे, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, क्या y। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। P का क्या बोला? ऑर्डिनेट। और ऑर्डिनेट का मतलब कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। तो ये बताओ P का ऑर्डिनेट यानी कि y क्या वैल्यू दिख रहा है? तो क्या लिखोगे पहले का आंसर? 0। कोई दिक्कत यहां तक? आसान क्वेश्चन है ये सब भाई, लिखते चलेंगे सब लोग साथ में। सेकंड पार्ट पे आते हैं। बोला कि राइट द एब्सिसा ऑफ पॉइंट Q। Q वाले का तुमको एब्सिसा बताना है, तो Q का एब्सिसा भी क्या दिख रहा है? 0। लिख देना 0। पहले दोनों का आंसर क्या लिखोगे? 0। कोई डाउट यार यहां तक? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं। बोला कि इफ द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट P इज -12 एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q इज -16, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ। तो एक काम कर रहे हम यहीं पे, थर्ड वाले पार्ट के लिए यहीं पे हम एक लाइन बना रहे हैं, ठीक है। दो पॉइंट था P और क्या था? Q। ध्यान देना, P और क्या था? Q। P का पढ़ के देखो सभी लोग एक बार, थर्ड वाला पार्ट। एब्सिसा ऑफ द पॉइंट P, एब्सिसा का मतलब कौन सा एक्सिस होता है? एक्स एक्सिस। तो उसका वैल्यू क्या दिया है? -12। यही है ना, यहाँ पे ध्यान देना। हम पहले काम कर रहे हैं, x, 0 लिख दे रहे हैं और Q का कोऑर्डिनेट क्या था? 0, क्या y। ये बता, x का वैल्यू दे रहा है ना सवाल में, x का मतलब क्या है? एब्सिसा। एब्सिसा का वैल्यू क्या दे रहा है? -12। क्या दे रहा है? तो x की जगह रखोगे -12, क्या 0। और Q का क्या दे रहा है? ऑर्डिनेट। Q का ऑर्डिनेट कितना दिया गया है? -16। कितना है? -16। कोई डाउट हो तो बताओ, क्या ये x1 y1 का काम करेगा और ये किसका काम करेगा? x2 y2 का काम करेगा। तो PQ का जब लगाओगे डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट में x2 - x1 यानी कि 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 12 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1। y2 का वैल्यू क्या है? -16 -0 का क्या आएगा? होल स्क्वायर। स्क्वायर आई होप सबको याद ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 12 का स्क्वायर जरा बोलना कितना आएगा? 144। और 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। जोड़ने पे कितना आएगा? 400। और 400 सबको पता है किसका स्क्वायर होता है? 20 का। लिख दोगे 20 यूनिट। चलो क्वेश्चन 11th का पूरा पार्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं। कोई डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं सब लोग, जल्दी नोट करेंगे इसको। हो गया? कोई दिक्कत? क्लियर है? 12th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है शो करने के लिए कि जितना वर्सेस दिया गया है PQR का, वो कौन से ट्रायंगल का है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब जानते हो क्या होता है? जिसके कितने साइड इक्वल होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। तो अपने मन से एक काम ये करना कि पहले एक ट्रायंगल बना लेना, ठीक है। नाम लिख लेना क्या? P, Q और क्या? R। P का भी कोऑर्डिनेट दिया गया है, Q का, R का, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया गया है। लिख लेते हैं 0,5, 5,10 और R का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है? 6,3। तो अब देखो क्या करना है। ये सब क्वेश्चन आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा तुमको टाइम नहीं लगेगा। आइसोसेलेस का मतलब कितना साइड इक्वल होगा? 2। तो क्या करोगे? सुनना, यहाँ 3 साइड होगा ना, किसी भी ट्रायंगल में कितना साइड होगा? 3। तुमको बस एक काम ये करना है कि तीनों साइड का वैल्यू निकालना है डिस्टेंस फार्मूला से। हम पहला निकाल के बता रहा, बाकी दोनों तुम लोग निकालोगे, सभी लोग समझ रहे हो? अब यहाँ देखो, सबसे पहला हम बात करते हैं PQ। किसका बात करें? PQ। अगर हम PQ का डिस्टेंस निकाल देंगे तो क्या तुम QR और RP का डिस्टेंस निकालोगे आराम से? तो हम लिखे पहला क्या है? PQ। क्या लिखे हैं? PQ। तो चलो P का कोऑर्डिनेट जरा बोलो क्या लिखा गया? 0, क्या 5। और Q का कोऑर्डिनेट क्या लिखा गया? 5, क्या 10।
तो क्या ये x1 y1 का काम करेगा और ये x2 y2 का काम करेगा? करेगा ये। PQ बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 10 माइनस 5 का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलो 5 में से 0 जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर सबको पता है कितना आता है? 25। 10 में से 5 जाएगा 5 का स्क्वायर भी कितना आएगा? 25। 25 प्लस 25 कितना आएगा? 50। ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं PQ बराबर अंडर रूट में आ रहा है 50। ये बताओ 50 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है ना, तो 50 का क्या निकालोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या निकालोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। ये निकाल देते हैं 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 25 बार में जाएगा 5 5 जो 25, 5 5 5। क्या एक 5 का पेयर बन रहा है? 2 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको क्या लिखोगे जरा बोलना। PQ बराबर क्या लिखोगे? बोलो 5 अंडर रूट 2 क्या? यूनिट। तो जैसे हम PQ का वैल्यू निकाले हैं वैसे तुमसे उम्मीद करेंगे QR का और किसका निकालोगे? RP का, जिसमें से दो साइड एग्जैक्ट इक्वल आएगा, तभी इसको हम लोग कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे? आइसोसेलेस। कौन सा बोलेंगे? नोट करेंगे यहां तक। चलो मिलाना एक बार सभी लोग। तो PQ का वैल्यू यहां से हम लोग निकाल लिए थे। PQ का वैल्यू कितना आ रहा था? 5√2। अब सेकंड नंबर पे किसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग? QR का। ठीक है, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? Q का कोऑर्डिनेट है 5, 10 और R का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 6, क्या है? 3। ठीक है, तो ये x1 y1 का काम करेगा और ये x2 y2 का काम करेगा। QR बराबर, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे। अंडर रूट में क्या था फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का क्या? होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 5 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और y2 माइनस y1 3 माइनस 10 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। 6 में से 5 जाएगा क्या आएगा? 1 और 1 का स्क्वायर कितना आता है? 1, सबको पता है। 3 माइनस 10 कितना आएगा? -7 और -7 का स्क्वायर क्या आएगा? 49। कोई दिक्कत तो नहीं है? 49 प्लस 1 कितना आएगा? 50। और क्या अभी जस्ट 50 के वैल्यू हम लोग निकाले थे, कितना आया था? 5 अंडर रूट 2 यूनिट। यही था ना हमारे पास। अब देखो कई लोग क्या करेंगे ना ऐसे क्वेश्चन में, कहेंगे कि ऐसा PQ भी आ गया 5√2, QR भी आ गया 5√2, तो हम थर्ड निकाले क्यों? निकालना पड़ेगा, गलत हो जाएगा वहां पे, क्योंकि तुमको शो करने के लिए बोला है कि केवल कितना साइड इक्वल होगा? 2। आइसोसेलेस का मतलब कितना साइड इक्वल होगा? 2। तो PQ और QR आ गया ना, यानी कि थर्ड वाला इक्वल नहीं आएगा, थर्ड वाला कुछ और आएगा। अब जो भी है लेकिन दिखाना पड़ेगा। कितने लोग का सही था ये QR का वैल्यू? ठीक है, तुम देखते रहना। ठीक है, थर्ड वाले पे आते हैं। RP लिखते हैं यहाँ पे। चलो R का कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास? R का कोऑर्डिनेट था 6, 3 और P का कोऑर्डिनेट जरा बोल देना एक बार। -4 0,5। ठीक है, RP बराबर दिख रहा है x1 x2 कौन है यहाँ पे, तो बोलना तो नहीं पड़ेगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। y2 माइनस y1, 5 माइनस 3 का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। 0 माइनस 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36। 3 माइनस 5 माइनस 3 कितना आएगा? 2 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। कितना आ जाएगा? अंडर रूट क्या? 40। निकाल लेते हैं 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से 20 बार में, 10 बार में, 5 बार में, 5 पंजा। एक बस 2 का पेयर बन रहा है, तो अगर एक 2 का पेयर बन रहा है तो इसको क्या लिखोगे? 2 अंडर रूट क्या? 10 यूनिट। और लास्ट में लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे बता दे रहे हैं लिखना। PQ इज इक्वल टू, QR निकाले थे ना, QR इज नॉट इक्वल टू क्या? RP। ठीक है, सो ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसे ही यहाँ पे प्रूफ करना होता है। चलो कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।